हेलो डियर फ्रेंड्स। आज कुछ एक एक्टिविटीज़ की मैं आप लोगों से बात करूंगा जो मैं मेरी इस क्लास में इम्प्लीमेंट करता हूं। उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन मिले, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिले और फोकस्ड मैनर में वो अपनी प्रिपरेशन करें। तो कुछ एक बेसिक्स एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा मेरी छोटी सी क्लास। And I hope this will help you to, arrange your own study. Okay, dear friends, let's have a look. So सबसे पहली चीज़ है ये यूपीएससी का सिलेबस। तो आपको पूरा सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। जब भी आप पढ़ो तो आप लिंक कर पाओ कि मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा और किस हिसाब से पढ़ा है। नाउ कुछ एक हम क्लास में एक्टिविटी करते हैं और ये हमने एक अकाउंटेबिलिटी वॉल बनाई है। उसमें सभी स्टूडेंट्स को असाइन किया गया है उनका पर्टिकुलर कॉलम, जैसे यहाँ पे नोट्स मेकिंग, मैप बुक, एडिटोरियल एनालिसिस, टॉपिक डिस्कशन एंड नोट्स रिवीजन। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू पीपल कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। और ये हर कॉन्टिनेंट के मैप वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और जहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है। सो वी कीप अपडेटिंग ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी वॉल और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड वी डू दैट। सो फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में हम लोग क्या करते हैं कि पहली चीज़ है एडिटोरियल डिस्कशन। उसमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल पढ़ना है, देन आई विल गिव 3 क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल, देन दे राइट दोज आंसर्स। अब उन आंसर्स को लिखने के बाद हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चों का लेवल क्या है आंसर राइटिंग का, वो कंप्रीहेंड कितना कर पा रहे हैं उस टेक्स्ट को, वो समझ पा रहे हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, उनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कैसा है, मतलब वो समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उनकी कंप्रीहेंशन कैसी है, ये आइडेंटिफाई होता है। उनकी आंसर राइटिंग किस लेवल की है ये आइडेंटिफाई होता है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। तो पहली चीज़ न्यूज़पेपर में हम ये देखते हैं। दूसरी चीज़ होती है मैप बुक। सो मैप बुक के अंदर हम इंडिया और वर्ल्ड की डिफरेंट जो भी न्यूज़ हैं उसको अपडेट करते हैं और उसको डेली बेसिस पे हम लोग अपडेट भी करते हैं, उससे रिवीजन होती रहती है। ये जो मेरी मैप की जो वीडियोज़ हैं ये मैंने लिंक में नीचे डाल दूंगा, आप देखना कि कैसे हम लोग मैप बुक को बनाते हैं। मैप बुक नॉट मैक बुक। एंड द थर्ड थिंग इज़ अंडर द न्यूज़पेपर एनालिसिस, दैट इज़ वी हैव 4 ग्रुप्स इन आवर क्लास। तो सबको एक एक टॉपिक दिया जाता है, वो उस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, वेरियस डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दे कम टू द क्लास एंड दे डिस्कस इट। तो पूरे एक टॉपिक को 4 अलग अलग टॉपिक हर एक ग्रुप प्रिपेयर करता है, एंड देन दे कम हेयर, देन दे डिस्कस दिस थिंग, आपस में डेलिब्रेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एंड देन दे क्लियर ऑल द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद में NCERT, सो दे स्टडी पर्टिकुलर NCERTs, उसके नोट्स बनाते हैं, देन दे डू व्हाट वी कॉल रिवीजन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स तो आपने बना लिए, अब आप रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको हम मॉनिटर करते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी वॉल पे हम डेली देखते हैं कि किसने कितना क्या क्या किया है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और मैं भी उसको मॉनिटर करता हूँ, अपडेट करता हूँ। एंड दे हैव देयर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। ग्रुप में सबके डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंसान ने कितना किया क्या नहीं किया, एंड देन दे अपडेट मी एज वेल। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे ये मैप्स दिखाए हैं, इस मैप के अंदर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसको ऊपर जो ये पेपर नोट्स है उसके ऊपर लिख के हम अपडेट करते रहते हैं। उसको डेली हम रिवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स लुक एक्सिस्टिकली आल्सो इट लुक गुड।
सो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं और इससे फन वे में वी लर्न प्रॉपरली। और अगर आपको भी ऐसी कुछ गाइडेंस चाहिए हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल डीप एनालिसिस, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, एंड देन यू कैन बी इन टच विद मी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।